हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। चलिए देखिए क्या-क्या न्यूज़ चल रहा है महाराज। न्यूज़वा देखिएगा तो दिमागे आपका हिल जाएगा। तो आप बोलिएगा कौन चीज़ हो गया सर? अरे कुछो नहीं हुआ है। एगो नहीं हम लोग स्टॉक मार्केट में हैं तो पूरा मार्केट पूरा वर्ल्ड का तो सरदर्द हमारे पास है। जब तक आदमी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है तब तक उसको किसी को पता है और किसी को कुछ नहीं बोलना है। खाली सरकार को 2-4 वर्ड बोल के निश्चिंत हो जाना है ना? नहीं तो कोई न्यूज़ चैनल लेके बस थोड़ा-सा अपडेट हो गया बस। ज़िंदगी उसका शांत रहता है। लेकिन जैसे शेयर मार्केट में आ जाते हैं, अपना घर तो छोड़िए महाराज, पड़ोसी तो छोड़िए, 7 समुंदर पार उसका भी खबर रखना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी भारत और अमेरिका का ट्रेड डील फँसा हुआ है। कहाँ फँसा हुआ है? बात करते हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत तुम हमको मार्केट दे दो। अब भारत बोलता है ना, 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 हम तुमको मार्केट नहीं देंगे। अमेरिका बोला तुम मेरे को कृषि वाला मार्केट दे दो, तो भारत बोला ना रे भाई, हम कृषि प्रधान देश है ना? हम कैसे दे देंगे? तो बोला ठीक है अपना डेयरी फार्म वाला दे दो। तो भारत बोला भाग डेयरी वाला कैसे दे देंगे? डेयरी वाला तो हम देबे नहीं करेंगे। उससे बहुत नुकसान हो जाएगा और ऐसे भी आप लोगों का दूध ठीक नहीं है। तो अमेरिका बोलता है हम लोग का दूध पूरा पौष्टिक वाला है, विटामिन-सिटामिन, मछली का तेल सब मिलेगा दूधे में। भारत बोला राम, 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 राम। अरे महाराज हमारे यहाँ गऊ माता होती है, चारा खा के बेचारी दूध देती है, उसका दूध को हम लोग पवित्र मानते हैं। बहुत होता है तो सरसों खल्ली खिला देते हैं, यही ना खिलाते हैं जी? और थोड़ा बहुत कुछ बतीसा-उतीसा यही सब पहले खिलाते थे, अभी का तो पता नहीं। हाँ, तो बस यही है और हमारी गाय चाहे भूसा में दाल का तड़का मार दीजिए, सॉरी तड़का नहीं दाल फुला के दर्रा खल्ली, यस ये वर्ड हम भूल गए थे। गाय तो जब हम लोग भी गाय पाले थे लेकिन बहुत समय पहले, तो बचपन में थे तो पिताजी रखे थे, तो दर्रा खल्ली दे देते थे, थोड़ा-सा कैल्शियम-उल्शियम पिला देते थे, बस गऊ माता दूध देती थी। और अमेरिका बोलता है कि हमारा दूध सबसे बढ़िया है, भारत बोला भाई रहने दे, तुम जो दूध देते हो ना नॉन-वेज है, अब आप कपार पकड़ लीजिएगा। अरे! ये कौन बात हो गया सर? दूधो वेज और नॉन-वेज होता है, हैं? तो हाँ भाई, दूधो वेज और नॉन-वेज होता है। तो अमेरिका क्या है कि अपना डेयरी फार्म को बढ़ाने के लिए गाय का चारा में जितना जानवर मर जाता है ना, मतलब जितना जानवर का डेथ होता है, इट मीन्स कहने का मतलब है कि आपको सूअर हो गया, आपको कुकुर हो गया, कुत्ता हो गया, डॉग हो गया, आपको घोड़ा हो गया, ये सब का हड्डी-सड्डी सब मशीन में पीस-पास के और गाय को खिला देता है। तो आप बोलिएगा गाय कैसे खा लेगी? अरे गाय तो प्लास्टिक को नहीं खाती है, लेकिन मौके पे प्लास्टिक को खा जाती है। उसको मीठा कर देता होगा, शुगर मिला देता होगा, उसमें चीनी-चूनी चाहे जो भी है, गुड़-गाड़ डाल के उसको बना के और उसको गाय के खाना में दे देता है। गाय भाई साहब खा लेती है और खा के पूरा बढ़िया दूध देती है, तो उसी में मछली का चूरा-चूरा जो भी है, सब मछली ऑयल जो भी है, सब डाल-डूल के गाय को खिला देता है। गाय को मीठा मिलेगा तो गाय खाइए लेगी, मोटा-मोटी प्लास्टिक को खा लेती है, तो वो सब जो है दाना में रहता है, खा लेती है। अब वो सब जो दूध देती है, वो सब चीज़ उसके अंदर होता है, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन वेज दूध, ठीक है? क्योंकि गाय को उस तरह का खिला के और अमेरिका इसको प्रोडक्ट समझता है। भारत में आस्था समझा जाता है, हैं? भारत में आस्था समझा जाता है। इसीलिए ना देखते नहीं है पूजा-वूजा होता है, सूर्य भगवान को जब अर्घ में देता है या छठ में छठी मैया को जब पूजा में करता है, तो थोड़ी पैकेट का दूध ला के करता है जी। सब गाय का दूध ढूँढता है, कि भाई किसका घर में गाय है? चाहे दूधिया को बोलता है कि भैया गाय का ही देना, भैंस का मत दे देना। समझ रहे हैं? हाँ, तो वो चक्कर है। अमेरिका चाह रहा है कि हम अपना सप्लाई कर दें। हालाँकि अब आप बोलोगे सर अमेरिका से आएगा, ये दूध में नहीं फट जाएगा? तो हैं ऐसे तो बिहार में तो सुन रहे थे कि दूध नहीं फट ना जाए इसीलिए एसी बोगी में डाल के दूध वाला ले जाता था दूधिया। तो ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा अभी एडवांस हो गया है तो अमेरिका क्या है उसको पाउडर बना के दे देगा। गलत नहीं है पाउडर कोई ख़राब नहीं है, वो यहाँ आके फिर उसको मिला के पैकेट में बंद करके दे देगा, हो गया। तो दूध का रेट 15% गिर जाएगा, ठीक है? दूध जहाँ है वहाँ से 15% गिर जाएगा और एसबीआई का एक रिपोर्ट है, जा कहाँ चला गया? सब रिपोर्ट वे सब कहीं चल जाता है। हाँ, मिल गया। एसबीआई का जो रिपोर्ट है जस्ट अभी है, 1-2 दिन पहले का रिपोर्ट है, 3 दिन पहले का है डेयरी को लेके। तो डेयरी को लेकर नो डील क्योंकि 8 करोड़ किसान को हो जाएगा 1 लाख करोड़ का नुकसान, ठीक है? 8 करोड़ किसान को 1 लाख करोड़ का और सही बात है किसान तो भैया अपना खेती करते हैं और जो है उसका डेयरी होता है उसको दे देते हैं डेयरी फार्म को, वो लेके चला जाता है, क्या चीज़ नाप-नूप के अपना जो भी है वो लेके चला जाता है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर एसबीआई का ये रिपोर्ट है कि भैया 8 करोड़ किसान चपेट में आ जाएँगे। अब इसके लिए पूरा अमेरिका लगाया हुआ है जोर, तो इसी पे पूरा विवाद चला हुआ है कि वेज, नॉन वेज दूध का। हाँ, वहाँ पर गाय को ना सब चिकन-चुकन जो भी है सब मिला-विला के मतलब उसको प्रोडक्ट बना के ऐसे नहीं, उसको गाय को मतलब खिला देते हैं। तो नॉन वेज दूध जो है और ऐसा नहीं अमेरिका ही नहीं करते, चाइना उधर देखिएगा तो सब
तकरीबन जितने यूरोपियन देश है, मतलब भारत को छोड़ के, हमारे यहाँ तो गाय का क्या है, सूखल मतलब पुआल खाएगी, दर्रा खली खाएगी, बहुत हुआ तो बाहर निकलेगी तो घास घूस खा लेगी, है नहीं तो फिर प्लास्टिक तो ये है उसके बाद फूड पॉइजन होकर अलग घूम देगी। और गाँव में क्या है कि जो भी हरा चीज चारा है, तो ये अभी बहुत विवादित और बहुत मतलब अभी चला हुआ है, खूब पंगा चला हुआ है इस पर। ठीक है, तो भारत तो बिल्कुल मना कर रहा है। अब देखिए कहाँ डील कहाँ फंसा है, तो डेयरी को अमेरिका हथियाने का चक्कर में। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। हो गया एक अपडेट पे ज़्यादा कितना देर खींचेंगे, बता दिए, जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट, सिटी डाउनग्रेड इंडियन इक्विटी टू न्यूट्रल। तो जो सिटी जो है वो डाउनग्रेड कर दिया है इंडियन इक्विटी मार्केट को, वो न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, आज ही किया है ना। तो सिटी डाउनग्रेड टू इंडियन इक्विटी टू न्यूट्रल फ्रॉम ओवरवेट, जो भी है, चलो ठीक है। बाकी चाइना और साउथ कोरिया को अपग्रेड किया है, कौन, सिटी ने। तो ये दूसरा न्यूज़ सुन लिए। अब तीसरा न्यूज़ आई है, तो आप बोलेगा हाँ हाँ बताइए बताइए सर, तीसरा न्यूज़ कौन चीज़ है। तो तीसरा न्यूज़ है, ये जो नाटो का नहीं था बौराहा, कौन चीज नाम था, छोड़िए नाम क्या करेंगे, नाटो चीफ, उसको भारत ने सही तौर पे ठोक के जवाब दिया है। बोला दोहरे मापदंड नहीं चलेगा। दोहरे मापदंड का मतलब समझे, दोगलापनी, है ना, दोगलापनी नहीं चलेगा, दोहरा मापदंड नहीं चले। ये शरीफ वाला लैंग्वेज है, हम लोग का तनी वाहियात वाला लैंग्वेज है हम लोग का लैंग्वेज जल्दी समझ में आ जाएगा। तो दोहरे मापदंड नहीं चलेगा। और नाटो चीफ को बोला तुम है क्या, एगो सेना का प्रमुख ना है तो सेना संभालेगा कि तुम देश संभालने चला है। बट बुर्बक गरियाया है उसको, बोला खबरदार फालतू बात नहीं करने का है। तो हम अपनी प्राथमिकताएं जानते हैं, भारत ने बोला दोहरा चरित्र मत करो, और हम अपनी प्राथमिकता जानते हैं। इसको देसी भाषा में बोले दोगलापंथी मत कर, समझा और मेरा ठेका मत ले, हमको पता है कि हमको क्या करना है। ये हो गया देसी लैंग्वेज में। बाकी उसको सजाए हुए लैंग्वेज में ऐसे बोलेंगे, दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे, हम अपनी प्राथमिकता जानते हैं। क्योंकि सब जानता है, रसिया खुद डाटा कर दिया है रिलीज कि देखो भारत और चाइना तो कम में लेता है, तुम लोग गैस तो भर भर के लेता है, ट्रेन का ट्रेन जा रहा है। अमेरिका को बोला तुम भी तो यूरेनियम लेता है, टाइटेनियम लेता है, क्या बवाल है सब। तो वो चीज़ है। तो इसीलिए जो नाटो का चीफ जो उछल कूद करके ट्रम्प साहब तो जानबे करते हैं मजाकिया आदमी है ना, अपन मेहरारू से बुलवा दिए, वाइफ से, फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस, उन्होंने समझा दिया कि भाई तू जा बोल दे। और ट्रम्प साहब भी हाथ मार के बोले ना ना जा जा बोल दे, हड़का दे भारत को, हड़क जाएगा, नहीं तो चाइना को हड़का दे, नहीं तो ब्राज़ील वाला धमकी दे देना। तो बुर्बक आ गया था, उसको देखिए कि हम बोले तही लल बता है, कहाँ से फालतू आदमी आ गया, क्या बोल रहा है, इसको कुछ पता है। अरे सेना प्रमुख हो, तुम सेना का बात करेगा कि तुम टैरिफ लगाएगा। तो ये है भाई साहब मेरा तीसरा न्यूज़। ठीक है, 3 न्यूज़ निपट गया। आप बोलिएगा चलिए साहब बहुत बढ़िया, 3 न्यूज़ निपटा दिया। अब आइए चौथा न्यूज़ में। तो चौथा न्यूज़ क्या है, तो चौथा न्यूज़ रिलायंस का रिजल्ट है। ये भाई साहब अपने मार्केट के लिए परफेक्ट है। तो आप बोलिएगा हाँ 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 बताइए तो सर रिलायंस का कौन चीज़ हुआ है। तो देखिए अब रिलायंस का न्यूज़ सबसे पहले, कई आदमी ये देखिए बीएससी का साइट खोल लिए, बीएससी का साइट में यहाँ सर्च मार लीजिए रिलायंस। ठीक है, कौन चीज़ मारिएगा, रिलायंस इंडस्ट्री लीजिए, आ गया रिलायंस इंडस्ट्री। आज थोड़ा सा डाउन है, कोई डाउन नहीं है, साइडवेज है। अब यहाँ पर ये आ गए अनाउंसमेंट वाला, अनाउंसमेंट वाला ये जो है अभी क्या हुआ ना, पता नहीं बीच में आवाज़ें चला गया, अब क्या करेंगे। तो कोई बात नहीं, चलिए इसको यहाँ क्लिक करिए नेक्स्ट में, और इस प्रकार आपके सामने रिलायंस का खुल के आ गया। तो कुछ नहीं करना है, नीचे चलना है, और ये कंपनी अपडेट छोड़िए, और यहाँ देखिए रिजल्ट। रिजल्ट में ये बगल में डाउनलोड है, डाउनलोड कर लिए, बड़ा फास्ट डाउनलोड हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात, नेट पूरा दुनिया ना आज डाउनलोड कर रहा है। कोई नहीं, हम जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, उम्मीद है, भरोसा है, हो जा। अरे हो गया चलिए नीचे चलते हैं सीधा। इतना हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, काहे तो भैया 9% होल्डिंग रखता है निफ्टी 50 का। ठीक है, तो इसीलिए इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। रिलायंस हो गया, कल आएगा आईसीआईसी, है ना, एचडीएफसी, कई ऐसे मतलब आने वाले हैं दिग्गज, तो ध्यान है। तो चलिए यहाँ हम सीधा नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिसिंग तो नहीं है ना, ना है, सामने में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये देखिए आप लोगों के सामने है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 30,681, वाह देखिए 30,681, 30,681 करोड़। पिछला कितना था, तो 22,434, उससे बढ़ के आया, और ईयर टू ईयर भी बढ़ के आया। रुकिए चेक कर लेते हैं कि जून का है ना, नहीं तो कहीं गड़बड़ा तो नहीं गया। हाँ 30 जून का है, ठीक है 30 जून दिख रहा है, तो 30 जून का डाटा है, तो सही है। चलिए बहुत बढ़िया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको सेम बता दिया गया, जो कि अच्छा जंप है, ज़बरदस्त जंप है, मतलब कोई कहने वाली बात नहीं है। चाहे क्वार्टर हो चाहे सालाना हो, सब में जंप आपको देखने को मिलेगा। तो रिलायंस का रिजल्ट आना बहुत अच्छा है, और इसमें हम देखेंगे कि कौन सा सेक्टर इसका अच्छा परफॉर्म किया, मतलब क्या अच्छा परफॉर्म किया। रिलायंस का तो बहुत चीज़ है ना,
रिटेल है, फलाना है, ढिकाना है, तो उसी में चेक करना है कि कौन-सा सेक्टर इसका बढ़िया परफ़ॉर्म किया। तो चलिए सेगमेंट रिज़ल्ट आ गया है, तो यहाँ वैल्यू, सेल एंड सर्विस, चलो कुछ नहीं, नॉर्मल देख लेते हैं। तो O2C, ठीक है, ऑयल टू केमिकल, ये भी भैया 12,521 है, पिछले बार से तो कम है और 1 साल में थोड़ा जंप है। नेक्स्ट ऑयल एंड गैस 3546, 3,546, तो पिछले बार तो मतलब क्वार्टर में 38,500 था और सालाना तो 3866 था, मतलब 3,866 था, तो उससे भी कम है, क्वार्टर भी कम है, सालाना भी कम है। रिटेल, रिटेल नहीं धंधा चल रहा है जी, तो रिटेल धंधा में देखिए तो 4,866, 4,866, पिछला क्वार्टर में 5,314 था और साल में जो पिछले जून में 4,002 का हुआ था, तो उस हिसाब से तो बढ़ के है, तो ठीक है, क्वार्टर में कम है लेकिन बढ़ के। अब आया डिजिटल सर्विस। डिजिटल सर्विस का नाम लेते साथ एक ही चीज़ दिमाग में आता है, ठीक है, एक ही चीज़ दिमाग में आता है, तो उसको हम बाद में क्लियर करेंगे। पहले यहाँ देख लेते हैं, 1 सेकंड, 1 सेकंड, एक्चुअली क्या है, हाँ ये, तो ये चीज़ है। अब वीडियो पे बना रहे हैं, डबल वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो क्या करिएगा, चलते रहता है। तो कभी कल सिस्टम जो होता है ना, वो हम लोग को भी बुर्बक बना देता है। तो ये देखिए, रिटेल में भी आपको ईयर टू ईयर जंप है, हालांकि क्वार्टरली जंप नहीं है। अब आ गया डिजिटल सर्विस, इसमें क्या आता है, जियो, ज़बरदस्त, क्या आता है, जियो। जियो मतलब समझिए तो मतलब खूब जियो खूब जियो। शादी ब्याह हुआ था ना जी, तो सब बोला कि जियो का रेट बढ़ा दिया, आम आदमी से लिया, लूट लिया। क्या हुआ, 2-4 दिन भैया दादागिरी है, जियो और एयरटेल। वोडाफोन तो लाचार है बेचारा, वो तो बैसाखी पे है सरकार का। चलिए ओवरऑल ठीक है, बढ़िया काम किए थे रिलायंस वालों ने। तो जियो का मतलब डिजिटल सर्विस ज़बरदस्त, 11,416 करोड़ का बेनिफिट लेके प्रॉफिट दिया है। ये आपको ईयर टू ईयर भी दिया है 8,000 से 800 से, और क्वार्टर टू क्वार्टर, यही है जो कि छा गया है। अदर्स में भी थोड़ा सा है प्रॉफिट, है ना, तो कई धंधे होते हैं भाई साहब इनके, तो अदर्स में भी 662 का है, तो अच्छा जंप है अदर्स में। तो कुल मिला के ठीक है। तो रिलायंस का डाटा जो आया, ये मतलब बढ़िया निकल के आया है, जो कि मार्केट को सपोर्ट देने का काम करेगा। चलिए अब थोड़ा सा चलते हैं गूगल बाबा के पास, पूछ लेते हैं कि क्या जी आपकी तरफ से क्या चल रहा है। तो गूगल बाबा में हम लिख देते हैं कि रिलायंस रिजल्ट, है ना, बस रिलायंस रिजल्ट ही लिखना है, काम खत्म। जनवरी, अप्रैल, मई, जून, फर्स्ट क्वार्टर, क्वार्टर 1 लिख देंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्वार्टर 1, सर्च कहाँ गया, हाँ ये देखिए, ना ये मत देखिए, नीचे चलिए। तो नीचे जैसे हम जाते हैं तो यहाँ आप देख लीजिए कि रिलायंस क्वार्टर में 26,994 करोड़ का बेनिफिट, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 78%। दूसरा जगह देखते हैं तो 30,783 करोड़, 76%। इसी तरह हर जगह है। तो आपको बता भी दिए कि डाउनलोड कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं, सब चीज़ बता दी। तो इतना ही कहकर जो मैं अपना बात बताना चाह रहा था, मैंने आप तक पहुँचाया है। मार्केट में जितने भी न्यूज़ चल रहे थे, मैंने सारा कवर करने का कोशिश किया है। रिलायंस अपने निफ्टी में 8.95% होल्ड करता है, मतलब 9% मोटा मोटी होल्ड करता है। तो स्वाभाविक है कि इसका अच्छा रिजल्ट आपको निफ्टी को गिरने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। तो फिलहाल मैं इतना ही कहकर, क्योंकि मैंने सारे न्यूज़ जो अभी तक चल रहे हैं उनको मैंने आपके सामने कवर कर लिया है और कवर करके बता दिया है। कल एचडीएफसी और आईसीआईसी का आएगा, अगर इनका भी बढ़िया आता है, मज़े आ जाएंगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय